और जब नहीं मिली तो तेन अपनी पत्नी से बोली कि भाई एक बात बताऊं पे थे पक्के में बते ना, एक बात बताऊं पक्के में बते ना। बोली एक दिन भगवान कृष्ण में से श्यामंतक नाम की मांग मांगी थी, अब मैं निधि अब वे शब्द की कहीं जो जी द्वारिका धीशन से ते मांगी का चक्कर मम्मी वो भाई माले तो नहीं, पर मैं तुझे तो जो बताऊं तू कहीं बते ना। ठीक आपसे गेट बॉडी पाए बन बॉडी जब पाए बन गए सिया तो तक देते हैं क्या दगड़िया तेन बोलिए इन बात ही पर तू कहीं बते ना बोली। ठीक अर्षे बोली के बोले फोन आता कि मिलते हैं कि बोली आते इन बोले बोली मैं तुम्हें यह बात बताऊं के बाद से वाली बात पर तू क्या मैं बोली ना और तनी तनी में बात जो पूरे गांव में फैल गई। और जब द्वारिका में बात फैल गई कि भगवान ने मांगे ले ली तो बंधु भगवान से बड़े दुख हुई। भगवान अपना गुरुदेव का पास में गए न और जब गुरुदेव के पास में गए न तो भगवान से बोलते हो ना भगवान ने बोल मैं पर कलंक लेगी ये कलंक मिटवा के खातिर क्या करना तो भगवान स्वयं जी ते मंगी के ढूंढ में बनवा निकले। और जब वन में गए तो भगवान ने एक जगह में बाघ मगे देखी और तक बिन भगवान क्या देखी भालू का चिन्ह देखी पाँव का और तो चिन्ह को पीछा कर दे भगवान एक गुफा में पहुंच गए और तक जो चीज जामवंत बैठे तो तेन से मांगे कह दी थी ना अपने नौनी थे। ठीक कहते देखो मैं तो पता नहीं था। और जब तेन अपना बेटी थे देने तो भगवान तेन गुफा में घुसे न और दुनियों का बीच जी 27 दिन तक युद्ध चली और जब जामवंत पराजित हुएगी तो तेन पछाएंगे क्यों कुछ नहीं राम और तेन बोली महाराज ये बांगी ते रखा अब ये नौनी ते रखा ये भगवान को दूसरा विवाह जामवती का साथ में हुए। और ते मांगी लिखते भगवान जब आए तो कहते दिन सत्यभामा का पिता सत्यजीत दे दिन बोली वाले अपनी मांगी देगा तो तेन बोली मैंने आज भगवान पर कम झूठो कलंक लगाई और तेन बोली भगवान एक काम करा मेरी नौनी ते रखा ये मांगी ते रखा। भगवान ने बोल भाई नौन तो मैं स्वीकार कर लूं पर मांगी मैं नहीं रखा। भगवान को 30 को विवाह हुए सत्यजीत का साथ में, भगवान को 4 विवाह हुए यमुना का साथ में और भगवान को 5 विवाह हुए मित्रवृंदा का साथ में और 6 विवाह सत्या का साथ में हुए और 7 विवाह भगवान को भद्रा का साथ में हुए और 8 विवाह भगवान को लक्ष्मण का साथ में। ठीक 8 पटगाने भगवान की भूमिगापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकारा इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा 8 पटगाने भगवान की 8 प्रकृति छ। और ते के बाद भगवान का कति विवाह 16,108 आज भी समय ज्यादा तो छा नहीं समय जी कम तो संक्षेप हम बतौल आज। ठीक तेक भूमासु नाम को राजा तो और ते का मन में ते का पास धन आई तो धन का साथ में के जान बोला लक्ष्मी को बहान कुछ बोला उल्लू उल्लू दिन मंदिर को बोला देखो नहीं दियो और जब दिन मंदिर तो तेक आंख मांदे उठ गया तेन बोली कि मैं एक साथ 20,000 नौने दबियो कर देख क्या है मन में एक साथ में ना 20,000 नौने दबियो कर और 16,100 नौने वेगी। अब जब भगवान से यह बात पता लगी तो भगवान जो चीते का साथ ते के पास गए ना अब भगवान अंते युद्ध करी और 16,100 कन्या जो है ना भगवान अंते का जेल बेटे ना मुक्त करी। अब पहले जमाने में क्या हो तो देखा सुना पहले जमाने में क्या हो तो कि भाई कोई कन्या का भागे चल गई तो ते गायगन के लिए बोले कोई ले सकते थे या कोई उठे ते लेगी तो कन के लिए उठे का। और तब क्या हुए कि भगवान ने बोले कि यदि यूँ छोड़ दो छो क्यों गलत मार्ग पर जाए। अगर भगवान ने बोले भाई यदि तुम्हारे मन में कोई गलत बात नहीं ना तो तुम सब में थे पति रूप में स्वीकार कर सकते और तो सब 16,100 कन्याओं ने भगवान स्वीकार कर लेना। भगवान का कति होगी ना 16,108। अभी 16,000 के छन ईशन उपासना कांड का मंत्र है और 16,000 भगवान की पत्नियां छन और 100 प्रकार के उपनिषद छन तो उपनिषदों में भगवान को रूप गुणों को वर्णन सी भगवान की पत्नियां छन समझेगी। ये प्रकार से भगवान का 16,108 वियोग है। अब बंधु भगवान की बहुत पावन कथा होती जो कौरव की कथा थी कि कृष्णासी सखा कसिद ब्रह्म वित्तमा विगता इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बहुत पावन कथा जी भगवान। क्या? कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। देखा लोग सुदामा ते बोला ना कि बोले सुदामा मांगा वाव चुके हैं। टीवीओं में सीरियलों में किताबों में लोगों ने दिखाई कि सुदामा मांगा वाव चुके। बोल पर सुखदेव जी ने इनका सम्मान सुदामा जी दे दिन कद का सम्मान कि तो को नौने लीन। क्या बोल? कृष्णा से सखा कश्चिद भू ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विगता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय ब्राह्मण का मुझे प्रशांतात्मा जो मिली वाला तेम प्रशांत आज कन मुझे जितेंद्रियः। क्योंकि जितासनो जिता संगो जितासनो जित श्वासो जित संगा जितेंद्रियः। ब्राह्मण सुदामा में जो छ न सारा लक्षण छ। जितेंद्रिय भी जितासन आसन जितने वालों भी और भगवान को ध्यान करने वालों भी और ये भगवान को मित्र सुदामा ची। परंतु बंधुओं सुदामा भगवान द्वारकाधीश को मित्र ची। पर सुदामा ने आज तक कभी अपना घर में अपना पत्नी से नहीं बताई कि मेरे मित्र को जी बोला। अब हमारे में तो यार नहीं आता बोलो तो हम एक फोटो खींचो लगा फेसबुक पर लगा व्हाट्सएप पर आज हम तो मिल तो ये लगो ना। तो आज तक सुदामा यूं नहीं बोली कि मेरे मित्र को जी द्वारकाधीश थी। पर सुदामा का पास जो जी लोग बोलन कि सुदामा भीख मांगी पर सुदामा जो जी ब्रह्मा वित्तमा भगवान के जानने वाले ब्राह्मण और जितेंद्र प्रशांत आत्मा और भगवान को चिंतन करने वाले और ब्राह्मण का धन भले नहीं परंतु कई मांग दबी नहीं ठीक प्रशांत आत्मा। क्योंकि धन से क्या की तृप्ति बेचा बोला जद का लोग शनि बैठे हाँ जद का धन तो मची या हम लोग मत कम धन भाई है हम सब गांव का लोग छन हम लोग मिल के धन दी पर जी में दिल्ली मुंबई बिटिन आए छन ये देख दोन बिटिन आए छन भाई साहब थपड़ियाल जी हैं तक तो बड़े बड़े लोग छन दिल्ली में। आप तो पूजा कर जाना वालों का गया हुई बोलती पंडित जी आप हुए क्या पैसा नहीं चाहिए बोल दो चुप सब चाहिए के थे। क्योंकि धन से कभी कहीं तृप्ति नहीं हुई और सबसे बड़ा धन क्या जी जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। जब संतोष को धन आ तब आप के धन की आवश्यकता नहीं आपकी जद आप मची तेम आपकी तृप्ति हो जा ले। और सुदामा का पास में धन को अभाव छी एक समय भोजन होंदो और एक समय भजन होंदो। आज जब एक समय भोजन होंदो एक समय भजन होंदो तो सुदामा जी ने कभी अपनी पत्नी से नहीं बोली कि द्वारकाधीश में दगड़े छन स्कूल का है ये कभी नहीं बोली। अब भगवान देखिए कि हाँ यू तो ये भक्त ची कि प्रशांत आत्मा यू तो हमेशा अपने प्रसन्न यू कभी मांगे भी नहीं। और जब तक यू आलो न मेरा द्वार पर है तब तक मैं ध्यान कर के अब भगवान एक दिन के बनाए एक महात्मा को वेश बनाए। अब महात्मा का वेश बनाए थे सुदामा का द्वार पर गए और सुदामा का द्वार पर देखते बोले भिक्षाम दे। क्या बोली भिक्षाम दे। भगवान आज स्वयं गए और जब भगवान बोले भिक्षाम दे तो ध्यान का कहीं ध्यान तो सुदामा तो बैठियो तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया बैठियो तो पूजा माला जप तो भगवान द्वारकाधीश है। अर्थे की पत्नी को नो के सुदामा जी की पत्नी को नो के जी बोला थे सुशीला। सुशीला द्वार पर आई बोली महाराज आजकल तमाक सूतक लगे और सूतक पातक मदानी क्या कर दिया देखा माताओं की बुद्धि देखा ना कत तेज अभियान करके बोल तो घर में कुछ नहीं और क्या बोले हमारे यहाँ सूतक चल लगी और महाराज आजकल हम नहीं दी सकता तो बोल सूतक कब लगी भगवान ने पूछा सुशीला बोली जब आप हमारे जन्म के वही तब भी सूतक के लगी पूछा ही नहीं जाएगा। तो सुदामा भगवान ने जब भी पूछी कि सूतक से लगी जन्म बेटी ने तो भाई
भगवान ने पूछा सुशीला कि यो सुदामा जी को घर जी क्या भगवान नो क्या जी बोला क्या जी नो भगवान अंतर्यामी सो तो सब की मने बात जान तो बोली भाई ये सुदामा जी को घर जी बोली हाँ सुदामा जी को घर जी तो बोली ये देवी तो पता छी कि सुदामा जी पूछन बोली तो द्वारकाधीश का मित्र छन आज सुशीला दे पता लगी कि मेरा पति देव जो छन द्वारकाधीश भगवान का मित्र छन और जब बितर गए तो पतिदेव से बोली सुदामा जी से आगे भगवान ब्राह्मण देवता तुम आज तक कहीं बताए नहीं कि भगवान द्वारकाधीश आपका मित्र छन आगे सुदामन बोले मित्र नहीं है ना मित्र तो बहुत सारा मिल रहा खास मित्र नहीं बोल खास मित्र से हम एक साथ चंद धाया एक साथ खाना धाया एक साथ पर्दा धाया खास मित्र था तो आज सुदामा की पत्नी सुशीला ने बोली कि जब द्वारकाधीश आपका मित्र छन तो एक काम करेगा ना तुम तक जाओ तो कख द्वारका अब कुछ तो मांगा अब सुदामा कंशन बोल प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया सिद्ध का मांग देनी है? और सुदामन बोली यदि तू बोल दी देवी कि दर्शन कर जाओ तो मैं अवश्य जाऊं पर तू इन मांगे बात के लिए बिना मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख बिना मांगे मोती मैं मांग दूं कभी कभी चाहिए कन के मांगा और तब जो चीज सुशीला जी ने बात बदल दी क्योंकि माताओं की बुद्धि बड़ी तेज हुई सुशीला जी ने बोली एक काम कर तुम का दर्शन कर जाओ बोल क्या कन तक देखते हैं मैं रोज जब संध्या में बैठता हूँ तो तेरे का दर्शन रोज होना तक देख कन के तो सुशीला ने बोली भाई जी एक बार शरीर से भी जाओ ना और जब तुम तोते मिली आला तो कुछ न कुछ चुची तो का दर्शन कर ला बोलिए नहीं बोल कुछ मांगे क्योंकि पता तो ये न बोल की जिन जाने ब्राह्मण देवता आज तब जो चीज सुदामा जी ने बोली कि भगवान का घर में मित्र का घर में आप कोई बीमार आदमी हो ते के घर में खाली आते जाना तो बोल खाली आते जाना तो कुछ दिख जाओ अब मैं व्यवस्था कर दूं और सुदामा की पत्नी सुशीला ने क्या कही कि या चित्वा चतुरान मुष्टिन विप्रान पृथक तांडुलान चार घर में गए एक जगह नहीं गए और चार घर में जब गई तो चार जगह चार मुट्ठी चौल ले आए बोला तंत एक ही जगह ले सकते और चार घर में चार मुट्ठी चौल ले आए देखते एक जगह में ले सकते ब्राह्मण पत्नी थे के मैं मांग देते दीदी ना कोई पर चार घर बेटन ले आए क्योंकि तेन सोची कि यदि एक ही जगह ले लूं तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश से पता करके लगा कि यूं क्या खा चले और चार जगह ले तो सब जगह चौन अलग अलग मिला और जब सब जगह चौन अलग अलग मिला तो भगवान द्वारकाधीश थे पता लग जा लो और तब क्या कहीं कपड़ा कोई साबुत गाय बनी तो एक कपड़ा जो चीज 4-5 बार फोल्ड करी ये और ते पर से चौन 5 दिन अब जो चीज सुदामा जी थे बोले कि आप जावा और द्वारकाधीश का पास में यहाँ चौन होते भी समूह का रूप में दे दिया ठीक सी और जब बोले आज बंदो सुदामा जी जहाँ बैठे न पर सुदामा जी कंचन बोला कंचन सुदामा जी मोटा बिल्कुल पतला एक हाटी गिनती में जो और सुदामा जी जो ना जहाँ बैगे और जानती जानती आजकल वो जमान तो चाह रही कि फोन का बोल का फोन भी नाम है बस भी चैनी थे गाड़ी भी चैनी थे और जब सुदामा जी घर बेटे निकले पाव बंदा बेटे न तो जानती जानती जो चीज ककी ककी चल गए पर घूम गए पर ककी होते जो चीज द्वारका को मार के नहीं मिली और बीच में एक नदी पड़ी बंदो और जब नदी पड़ी तो सुदामा जी के मन में यह बात हुई कि यह नदी पाएगन के कन और यह सुदामा जी मन में सोचा था न तो भगवान क्या करी भगवान एक केवट मांगी आए और जब केवट मांगी थे भगवान आए ना तो भगवान ने बोले सुदामा जी नदी का किनारा खड़ा था सुदामा जी से बोली के महाराज आप जो चीज नदी पाए कंचन सुदामा जी ने बोली हाँ नदी तो मैं पाए कंचन पर मैं क्या नहीं बोला जहाँ कुछ छाने अब बिना तेल तुम पाए करने में ये वजह से महाराज आप जावा मैं नहीं जाऊंगा
अब फिर भगवान के पट में आए, भगवान ने बोले भाई आप जन ब्राह्मण थे हम जो जी बिना पैसों को भी नदी पार करे दियो ना। आज जब सुदामा जी केवट की नाव में बैठी ना तो केवट कुछ हो बोला तुम्हारा ध्यान तो कभी बच कथा कैसो केवट को तो भगवान, अब भगवान केवट बाई आए तो भगवान क्या कहते जब केवट की नाव पर बैठे सुदामा जी तो भगवान ते केवट ते सुदामा जी ते देखना चाहिए और सुदामा जी ते देखना चाहना सुदामा जी बोले भाई कैसे क्यों हो तुम्हें पर बोली महाराज का क्षण जाना बोली द्वार का छो जाओ बोल द्वार का क्या कर दो हालत तुम आ गया नहीं बोल द्वार का कहते मैंने बोली तू द्वारकाधीश भगवान छा ना सिमिया का बचपन का मित्र छा मेरा दोस्त छा और भगवान हंस पड़े केवट थो जो आए आज जब हंसी छन भगवान ने बोले भाई हंसी छन सुदामा जी ने बोले तू हंसो के भाई तू इनकी जान तू तो जीवन भर नाव चलाए अब जब तू जीवन भर नाव चलाए तो तुझे क्या पता छ हमारा द्वारकाधीश का दयालु छन तुझे क्या पता छ तो भगवान हंसना भी चलाते थे नाव पार करेली नदी पार करेली और जब नदी पार के लिए बंदो तो सुदामा जी ने केवट पूछी कि महाराज आप ही बतावा कि एक बिटन द्वारका कद का दूर छे तो ते केवटन बोली वन तो दूर नहीं पाई पर जन ते हालत छन जन तो मोटू छ हैं तो मैं तो लगदू कि अभी 6 महीने और लगले अब 6 महीने और लगला तो सुदामा बोली मैं ना धन चेंद ना मैं नुडियाल चेंद ना मैं नाती चेंद जब मैं कुछ चेंज नहीं तो मैं किए जा रहा था दूर और सुदामा जी जो ची ताकि नदी का किनारा पर अपनी बाजू की जो तक के आई और सेगिन बंदो और जब सुदामा जी सेगिन तो भगवान तक बिटन उठाए सीधा अक्का पहुंचे नहीं और जब सुदामा जी की सुबह नींद खुली तो हर जगह द्वारकाधीश की जय जयकार बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और सुदामा जी जब भगवान का द्वार पर पहुंचे ना तो सुदामा द्वार पर जेते पूछी भाई की यो को नगर चू बोलिए द्वारकाधीश जी और हमारा भगवान द्वारकाधीश की नगर ची सुदामा जी ने बोले कि भाई द्वारकाधीश मेरा मित्र छ ना और मैं तो मिनचाऊं अब आजकल तुम जो बड़ा मंत्री छ ना तो का पिए तो मिले तुम से बोल मंत्री जी नहीं अभी नहीं मिनिया बोल का आया परसे आया आज मैं 20 दिन लग जाना पास मिलता नहीं मर्द पर जो तो भगवान का द्वारपाल तो बोली कि हमारा भगवान का एक जो चीज संत बोला और ब्राह्मण बिना पूछा में भीतर जे सकते हैं क्योंकि भगवान के छन विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार आप जे सदन पर मैं हम आपसे क्षमा चाहना ना कि अभी भगवान को जो चीज विश्राम की बेला जे छन भगवान आप थोड़ा सा रुका हम राजमहल में पूछिए होना यदि भगवान अपना कक्ष में नहीं गए वाला हम जरूर जो चीज आते हैं भगवान से मिलोला अब जन से द्वारपाल बिता गए ना तो भगवान से बोली कि भगवान आप तो एक ब्राह्मण में जाए और ते की हालत जो छन बहुत खराब छन धोती के जगह बिन फटी पाँव में चप्पल नहीं छन हैं बहुत दिन दशा देगी परंतु सु अपनो जो बताऊं सुदामा और जनी भगवान सु सुदामा और भगवान सु जो महल छोड़ी और सीधा द्वार पर भागिन भगवान और जब भगवान द्वार पर आए ना तो भगवान का जतका भी जो छन सैनिक छन मंत्री छन सब भगवान का पीछा जाएंगे और जनी भगवान बंदो द्वार पर पहुंचे ना अब भगवान जी सुदामा की दशा देखी और सुदामा जी गला लगाए तो और जब गला लगाए सुदामा जी तो भीतर लेकिन और जय कुर्सी में जय सिंहासन पर भगवान बैठा है तय सिंहासन पर को बैठा है और देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि रोई पानी परात हाथ छुयो नहीं नैना नहीं पग धोई पानी परात हाथ छुयो नहीं नैना नहीं पग धोई। अच्छा जब ब्राह्मण लोग तो तुम लोग बोलो ना चाहना तो क्या कर देना पहले फटत बना ना
और जनी जो भगवान रुकमाई ते बोले भाई तू थाल दी को परात दी को लठली को पांग तैसी पहले क्या हुई कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर करुणा निधि गोई पानी परात हाथ छुयो नहीं नैन नहीं पग धोई नैन नहीं पग धोई भगवान ने अपना आंखों से सुदामा जी का चरण धोए बोला रख दुआई का दी समाज कोई दग डाला कोई बड़ू मंत्री बन जाओ कोई बड़ा पद पर पहुंच जाओ तो तय मीना लग कई दिन पर दुआई का दी इसकी महानता देखा बंधु आज भगवान तुरंत गए ना अब भगवान से गला लगे दिन अपना सिंहासन पर बैठा ही और तय के बाद जो चीज रुक्मणी मैया जामवती सत्यभामा सब भगवान बैठे छन चरणों में और सब पंखा कनी छन कहते हैं बोला क्योंकि सुदामा के जी ब्रह्म वित्तमः ब्राह्मण सुदामा जो थी बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण और जब सब जो है ना भगवान वित्ते की सेवा में लगी सुदामा जी की और भगवान की पत्नियां भी सुदामा जी की सेवा में लगे ना तो वे के बाद जो सुदामा जी थे भगवान भोजन कराई तो 56 प्रकार का भोजन मांगे आए और जब 56 प्रकार का भोजन बंधु मांगे आए ना तो यानी कि सुदामा जी तो निमिल बोलो और सुदामा जी टूट के बोलते भोजन पर सुदामा जी ने बोली कि भगवान मैं भोजन नहीं कर दूं बोले मैं तो केवल नमक डाले थे रोटी खाऊंगा क्योंकि ज्यादा भोजन करने से क्या बोलो प्रमाद हो जाए और फिर आपको भजन नहीं हो भगवान ने बोली तू ये मेरा प्रसाद समझी था कुछ नहीं मांगे और जब सुदामा जी ने भगवान भोजन के लिए तो वे के बाद सुदामा जी थे भगवान ने बोले भाई सुदामा जी हमारी संपत्ति होते आप आशीर्वाद जाओ तो सबसे पहले बड़ी वाली पत्नी क्या चीज बोला रुक्मणी और जब तेन प्रणाम करे तो बोले अखंड सौभाग्य तब आदि आई जामवती जी तो जामवती जी ने ब्राह्मण का चरणों में प्रणाम करी बोले अखंड सौभाग्यवती तब आई सत्यभामा अखंड सौभाग्यवती और ये 50 है गिन अब जब 50 है गिन तो अखंड सौभाग्यवती बाद में अखंड हटे दिन सौभाग्यवती थकी ब्राह्मण और जब सौभाग्यवती भवा और तब सौभाग्यवती भी हट गई भवा 100 जवाइन 300 जवाइन है तो सुदामा जी ने बोले भाई कन्हैया एक बात पूछूं बोले पूछा तो बोली कान पर बोलो अब भगवान सुदामा जी का मुख मकान लेकिन बोली कत गच्छन भी आए बोल अब तो कच्छन बोला और फिर सुदामा ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे और जब जो 1000 दूर जाएगी ना सुदामा तो भाई बहुत कृष्ण मतलब कमजोर थे हाथ था कि आशीर्वाद दिए अयन दबों बगिना पर हाथ है अयन का कि हाथ अब फिर बोल सुदामा जी ने कन्हैया से कि बोली कन्हैया एक बात बोल ना बोली बोला बोली कौन बोलो और फिर जो भगवान कान लिखे ना सुदामा जी का मुख का पास में तो सुदामा जी ने बोली आई गांव की छन की बोली गांव की नहीं छन सबका कह छन बितर के छन बैगे कोई नहीं अभी और जब बैगे कोई नहीं तो सुदामा जी बोले बहुत बढ़िया अब ब्राह्मण काम के चाह से बात और 100 हो गए सो थक ब्राह्मण सुदामा ब्राह्मण फिर बोल सुदामा ने बोले कि कन्हैया एक बात बोलूं बोले बोला बोले फिर कंदू बोल बोली इन्हें कहोगे तू आशीर्वाद ले इसका तो दिन तो मैंने पता कभी हफ्ता लग रहा तू आशीर्वाद ली और तुझे आशीर्वाद मिलो तो सब मिल समझे कितना और तब भगवान सुदामा जी ने भगवान दे आशीर्वाद यत्तागत केवल कहने बोला ब्राह्मण में क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। और जब आज भगवान आशीर्वाद सुदामा जी से फिर भी एक साथ बैठे और सुदामा जी से भगवान ने पूछे कि भाई सुदामा जी जब आप हम विद्यालय में पढ़ता था आप बोल रहा था मैंने बियो निकन मैंने क्या बहन बोला महात्मा अब आप ये बताओ कि आपन बियो भी कहीं नहीं कहीं
सुदामा जी बोले आइए अभी सवा समय पूछा हमारी बात अब बोले सब बहेगा कोई नहीं, एक तो सब बेटे के जन, एक तो सब बेटे के जन आपन बियो कर्ज की नहीं करे। तो सुदामा जी बोली महाराज बियो कोनो मन तो नहीं थोपा बे बाबन बोली बियो कर ले आवत मैं बियो कर। तो बोली बहुत बढ़िया भाभी जी को नाम क्या थी, बोली सुशीला। तो भगवान ने बोली भाई तू बियो करे, अब मैं तो काल दी थी मैं तो मैं भी बोलो हम तो। सुदामा जी ने बोली ज्यादा बात कर, मैं दियो या बियो करे और तू इनकत करे बोल तू इन बुला जो। तो भगवान ने बोली मैं बियो दिया मैंने पता नहीं, परंतु फिर भगवान ने बोले कि मैं बताऊं कि पूछ सुदामा जी, बोले पूछ तुम ना पता बोल तुम बताए मैं की जाए। तो बोले मैंने ये जैसी पूछी कि यदि आपको बियो नहीं होता तब तो क्या पूछा तो जा रहा, पर जब आपको बियो होगी तो भाभी जी ने कुछ भेज भी समझो। अब सुदामा देखिए तो सब राजों की बेटी छन भगवान की पत्नी, अब यूं को सामने कन के बोल दूं और सुदामा कैसी गरीब तो छे जी और सत्यवादी ब्राह्मण, अब झूठ कन के झूठ नहीं बोल सकते। अब सुदामा जी ने बात बदलती, सुदामा जी ने बोल भाई ते बात बाद में खोला, पर पहले ने बताओ कि जब हम विद्यालय में पढ़ते थे ना तो हमारे गुरु जी कद प्रेम हमसे करते था। तो भगवान ने बोली देखते हैं बाद में खोला पहले दिन बताओ कि भाभी जी ने कुछ दिन बीच की नहीं दिन। फिर सुदामा जी ने बात बदल और ते बाद में खोला तो याद ही नहीं यार बीच कि हम स्कूल गए थे आया और इंटरवल हुए तो हम भागी था जंगल में, सभी भागी वाले तो हम भागी था जंगल में और तब हमारे गुरु जी हमारी गौ माता हम तक खुजो जंगल में आए थे। भगवान ने बोलते हैं बाद में खोला पहले ने बताओ कि भाभी जी ने कुछ भेज की नहीं भेजी। आप सुदामा जी ने बोले भाई तो बहुत नट कर ये तो पीछा पड़ेगी और जगह पीछे पड़ते थे छोड़ देनी। तो सुदामा जी ने फिर बात बदली और तब जो चीज भगवान ने बोले कि सही बात बाद में खोला पर पहले बताओ भाभी जी ने कुछ भेजी चीज की नहीं भेजी। और सुदामा ने कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि संकोच का। और सुदामा जी का बाजू में जो जीवन थे दबाए से चौंदो ये नहीं समझेगा ना। अब ये दबाए थे तो भगवान ने बोल भाई क्यों जी सुदामा जी की बाजू उठी के तुम आए और दगड़े बांधे हाँ बगे वाल के दगड़े और तुरंत जो भगवान ने पकड़ी और से पोटली निकाल देनी। और जब निकाली तो भगवान ने फिर देखे बोल और से में देखी कर कौन सा है चाचत या चित्वा चतुरान मुष्टिन विप्रान पृथक तांडुलान, विप्रान पृथक तांडुलान का क्या साबुत था का क्या टूटिया था। अब भगवान समझेगी ना के कया खा आप हो या खा नीचे। और जब भगवान समझेगी तो भगवान ने क्या कही देखी ना एक मुट्ठी चौल जो चीज भूखे दिन इन बोलता है चौल भूखे दिन बोली है। और जब चौल भूखे दिन ने तो एक मुट्ठी भुखाई और एक लोग को सुदामा दे दी और द्वि मुट्ठी भूखे दिन तो जन द्वाय का तेतन सुदामा नगरी बांगे दिन। परंतु एक बात बोलूं मैं भगवान दिन तो छे जी पर भगवान ने बताया कुछ नहीं। आप जो भी दान दिया हुआ ये हाथन छंतिया आती हाथ है पता नहीं लगी चुन कि दान दिन। और जब तीसरी मुट्ठी भूखा में बैठे ना तो रुक्मा जी ने हाथ पकड़ दी कि बोल सब कुछ तो पंडित दे दिया ना ये बोल ते पंडित सब कुछ दिया ना रुकी जाओ। और जब इन बोले तो सुदामा जी लक्ष्मी रुक्मा जी ने बोले कि इन क्षण ब्राह्मण पर आज खुशमा तुम पता जी सिर्फ ब्राह्मण है तो जैन तुम्हारी छाती में लात मारे कुछ ब्राह्मण बोला ठीक है केवल आंखों से बोले वह सुदामा जी के सामने बोले। तो भगवान ने बोले कि सिर्फ पंडित है तो जुतिया चिट्ठी लेकर आए और जब चिट्ठी लेकर आए तब तो आज का जमाई बोल दुआ के की महारानी और तब बंदो सुदामा जी वापस जहाँ बैठे ना भगवान ने सबसे प्रणाम कराए। और जब भगवान स्वयं प्रणाम कर बैठे ना तो सुदामा जी ने बोले क्या भगवान का नंदवाय का। तो भगवान के बोले
कि विप्रा प्रसादात् धरोहम, विप्रा प्रसादात् कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात् लक्ष्मीपतेहम, विप्रा प्रसादात् मम राम नाम। आपकी कृपा से मैं लक्ष्मीपति छूं। ये वजह से आप भगवान ब्राह्मण देवता आप हम पर प्रसन्न हुए जाओ। तो बोलो को भाव जी भगवान आपका आपन छकी सामान चढ़े। हमारे अगर पूजा जो 3 प्रकार की होगी, एक तो पंचोपचार पूजा, एक तो षोडशोपचार पूजा, और एक गजोपचार पूजा जो राजा लोग कर दन। पर हमारा भगवान कृष्ण गीता में भी बोलना चाहे ना, और भागवत में वेद व्यास से लिखना चाहे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रियक्षति। भगवान बोलना चाहे मैं कैसी प्रसन्न हूं, बोला पत्रम, बोला पुष्पम फलम तोयम। पत्र मतलब फूल, जो पतन। अब ये बताओ शरीर जो चाहिए ये कोई पतन चुको, पहले बचपन दो, फिर जवानी आई, और एक दिन क्या बोला बुढ़ापा, अब एक दिन हम यहाँ सब जुची बोल आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो ये आए थे पक्का जान। तो बोल पत्र मतलब जो पतन मांगवाल छे, शरीर को पतन मांगवाल छे। ये वजह से अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, अरे हार तुम्हारे हाथों में। तो जो हमारे शरीर ची हमन भगवान ने सौंप दिया। और आरती में तुम बोले जनसा भी बोला धन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको क्या लागे मेरा। अगर भगवान सची एक साल प्रकट बेगी और तेन बोली एला जुत्ते बक्स पर पैसा छत्तो मैं दी दी है बोला तो चाहिए जाने, पर भगवान बोल जुत्ते बक्स पर पैसा के जंदा तो मैं दी दी तो दिया लग गए मैं नहीं दिया। अब बोने के जंत बोला तन मन धन सब कुछ है तेरा है। तो भगवान जन बना पत्रम पुष्पम। अब पुष्प को मतलब क्या जी, पुष्प को क्या बात शब्द सुमन, अपना मन ते में चढ़ाओ। और फलम आप पूजा तो करा न कि अपन 50 रुपए चीज चढ़ाए और 50 लाख भगवान से मांग लेना, तने पूजा न करो। ठीक ठीक निष्काम हो के दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवे। निष्काम हो एकदम भगवान की भक्ति करो। अतोयम बोलन जल का खाते, यदि गंगा जल ने तो केवल अपना एक कोना में बैठे थे